जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कई लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं होती रहती हैं। एक लोगों ने पूछा, महाराज जी, हमने सुना है कि पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, इसका क्या कारण और अगरबत्ती क्यों नहीं जलाई जाती है? कृपया महाराज जी मेरे इस प्रश्न का आप शंका का समाधान करें। तब हमने उनको बताया कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसका क्या कारण है। कहते हैं हमारे मन में श्रद्धा तो अधिक होती है और उसी श्रद्धा को लेकर हम भगवान की पूजा इत्यादि आरती वगैरह प्रसाद वगैरह अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। बड़े प्रेम से आरती करेंगे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। कई लोग तो महाराज दो अगरबत्ती नहीं, एक ही अगरबत्ती से पूरी आरती हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरती करते समय वो अगरबत्ती बंद भी हो जाती है, तो यह एक अपराध भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि आरती के समय या पूजा कार्यों के समय अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां तक कि बताया गया कि अगरबत्ती का प्रयोग ही ना करें। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती किस चीज से बनती है? वह बांस से, उसके ऊपर जो लेपा जाता है उसका जो तत्व होता है वह बांस पर रोप दिया जाता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना गया है। क्योंकि बांस जो होता है वंश की उन्नति बांस को जलाने से वंश की उन्नति नहीं होती। कहते हैं ना, वंश को उन्नत करने के लिए उसको जलाना नहीं चाहिए। इसलिए बांस को जलाने से वंश उन्नत नहीं होता है, निर्मूल हो जाता है। हमें अपने वंश को उन्नत करना है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है। यही इस बांस का एक कारण होता है। इसलिए बांस को नहीं जलाना चाहिए। और जो तीलियां होती हैं जिस पर अगरबत्ती को बनाया जाता है वो बांस की होती हैं और वह केमिकल के द्वारा उस अगरबत्ती को बनाया जाता है। और वही केमिकल कहा जाता है, हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, वही केमिकल जब धूप बनकर उड़ता है तो हमारी नासिका के अंदर जाता है। जिस ठाकुर जी की, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उन भगवान की भी नासिका के द्वारा अंदर जाता है, क्योंकि वह केमिकल है। तो वही केमिकल जब हमारे नासिका से शरीर के अंदर जाता है, सूक्ष्म पाप की जो मलिनी वासना होती है वह पाप हमारे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वह केमिकल से बना हुआ है। यदि वही शुद्ध देसी वस्तुओं से बना हो तो उसी वासना को वह सर्वथा नष्ट भी करता है। इसलिए कहा गया है कि धूप की आरती हमें हमेशा करनी चाहिए। धूप की आरती करने से बहुवासनाएं भी नष्ट हो जाती है और हमारे अंदर एक प्रेम की वासना जागृत हो जाती है। तो हमें प्रेम की वासना को जागृत करना है और बहुवासनाओं को नष्ट करना है। और बहुवासनाएं तभी नष्ट होंगी जब आप शुद्ध देसी धूप का निर्माण करेंगे, वही ठाकुर जी को अर्पित करेंगे और वही धूप आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी, तो आपके अंदर प्रेम की स्थापना भी हो जाएगी। इसलिए बांस को जलाने, वैज्ञानिक यदि तरीके से हम इसको समझते हैं तो बांस को जलाना भी महाराज एक अधिक प्रदूषण को निमंत्रण देने के बराबर होता है। वैसे तो विज्ञान कहता है
कि पीपल के बाद दूसरे नंबर पर ही अधिक ऑक्सीजन देने वाला एक वृक्ष बांस ही होता है। और जब उसे जलाया जाता है तो अधिक से अधिक वह हमें नुकसान भी प्रदान करता है। इसलिए आपको पता होगा कि बांस का प्रयोग कब किया जाता है। बांस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई हमारे घर में खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तब उस समय हम अर्थी के रूप में बांस का प्रयोग करते हैं। और जब उसे शमशान घाट पर ले जाते हैं तो उस व्यक्ति को बांस से नीचे उतारकर उस स्थान पर जहां जलाया जाता है वहां लेटा देते हैं और उस बांस के टुकड़ों को जिससे अर्थी बनी हुई थी उसको हम फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वंश नष्ट ना हो। बांस का मतलब बांस का मतलब वंश भी होता है, हमने आपसे पहले भी कहा है। इसलिए हमें बांस को नहीं जलाना चाहिए। इसलिए आप धूप बत्ती का प्रयोग करें, देसी धूप बत्ती बनाने के आपको अच्छे से अच्छे हम तरीके बताते हैं। उस धूप बत्ती को आप अपने घर में बनाकर ही प्रयुक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी इसकी आप सलाह प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं धूप बनाना बहुत ही सरल है। 7 चीजों से धूप को घर पर ही बनाया जा सकता है। पहली चीज क्या है? पहली चीज होती है देवदारू। देवदारू नाम का वृक्ष होता है जो हिमालय में पाया जाता है। उसके चूर्ण से हम धूप बत्ती को बना सकते हैं। देवदारू हो, दूसरा होता है गुग्गल का प्रयोग करें आप, और तीसरा होता है कपूर का प्रयोग करें। 3 चीजें हो गई हैं। चौथा होता है अगर, 5वां होता है तगर और छठा होता है शुद्ध देसी गाय का घी। और उसमें कुछ मात्रा गुड़ की भी मिलाई जाती है। इन 7 चीजों के मिश्रण से ही धूप बत्ती का निर्माण किया जाता है। और जब यह 7 चीजों के मिश्रण से बनी हुई धूप बत्ती का आप प्रयोग ठाकुर जी के सामने करेंगे, थोड़े से कंडे में अग्नि को लेकर और उस धूप बत्ती को डालकर और 2 बूंद आप घी डालेंगे और जैसे ही उस धूप को आप लेंगे तो महाराज वह देवता भी खुश हो जाएगा और आपके नासिका के द्वारा आपके अंदर वह धूप जाएगी तो आपका मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी वंश को बढ़ाना है, ना कि वंश को नष्ट करने की ओर ले जाना है। यह बात हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हम करते हैं और बाद में उन गलतियों का बड़ा परिणाम हमको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आज से ही हम अगरबत्ती का प्रयोग करना बंद करते हैं और शुद्ध देसी घी से निर्मित धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे और कंडे की आग पर रखकर उस धूप बत्ती को, कहते हैं कि जिस प्रकार हम आरती लेते हैं ना, ऐसे आरती लेते हैं, तो उसी प्रकार हमें धूप भी अपने अंदर लेना चाहिए। आरती हम लेते हैं जब ऐसा ऐसा करते हैं, धूप जब लें तो हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे कि वह धूप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए, हमारे अंदर चली जाए। और जब वह धूप, देसी धूप हमारे अंदर जाएगी तो प्रेम की स्थापना हो जाएगी और ठाकुर जी भगवान हम पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के अनुसार आप ऐसा प्रयोग करेंगे और ऐसी ही सुंदर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और नित्य प्रतिदिन आप हमारे ऐसे ही रोचक धर्म को जानने वाले और जीवन को उपयोगी बनाने वाले ऐसे सार्थक वीडियो आप नित्य प्रतिदिन देखते रहा करें। इसी बात के अनुसार आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।